पहले पेंट करके सुधारने की भी तो जरूरत होती है कि आपको तोड़ के नया बना दो। नया बनाने में उसमें बहुत सारे बजट पैसे की अलॉटमेंट होती है। अगर उसको पेंट करके ठीक ठाक करके उसको अच्छा बनाए तो वो बेटर है ना, बढ़िया है ना। वो कहीं भी हम सुनते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो कहते हैं हमने ये काम कर दिया, हमने कर दिया। लेकिन बीजेपी का कहीं प्रोग्राम हो तो केजरीवाल को गाली, केजरीवाल ने तो ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। अरे हमें आपने चुना, आपको चुना तो आप अपनी काम की करेंगे ना कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। लेकिन उनका काम नहीं है सिर्फ दूसरे की गलतियाँ निकालना और गाली देना। उनके अलावा कोई गंदी राजनीति है हो नहीं सकता, वही काम ही करते हैं। अब अमित शाह के लोग, अमित शाह भी तो गोधरा कांड में था फंसा हुआ, वो भी जमानत में है, वो भी जमानत में था, वो भी तरीपारी घोषित किया था। तो क्यों किया था भैया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। और आज हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर में और यहाँ पे हम लोगों से 2025 के आने वाले इलेक्शन के बारे में उनकी राय जानेंगे और उनको कौन सी सरकार इस बार चुननी है इसके बारे में जानेंगे। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आ सकती है? दिल्ली में तो केजरीवाल ही है, इसके अलावा कोई यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि काम ही करता केजरीवाल, तो उसके करेगा आएगा कौन? कह रहे बस फ्री की सेवाएं दे रहे, रेवड़िया बांट रहे लोगों को। फ्री के तो सुविधाएं हैं ना, सिवाय रेवड़ी तो सारे बांटते हैं, मोदी जी भी रेवड़ी बांट रहे हैं, सारे पार्टियां रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन अब उसी रास्ते पे सारे चल रहे हैं। तो जो काम करेगा उसको तो वोट मिलेगा। चलो रेवड़ी सारे बांटा, कम से कम स्कूल तो अच्छा किया केजरीवाल जी ने सारा। कह रहे कि स्कूल जो वादे किए थे कि 56 कितने वादे किए थे स्कूल के, 80 की कुछ वादे किए थे, 56 या 80, तो वो उन वादों को स्कूल नया बनाया नहीं, मगर जो पहले से स्कूल थे उनको रेनोवेट कर दिया। तो जो करके पहले पेंट करके सुधारने की भी तो जरूरत होती है कि आपको तोड़ के नया बना दो। नया बनाने में उसमें बहुत सारे बजट पैसे की अलॉटमेंट होती है। अगर उसको पेंट करके ठीक ठाक करके उसको अच्छा बनाए तो वो बेटर है ना, बढ़िया है ना। वो तो केजरीवाल ने तो शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी तो और महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी। महिलाएं तो ये कह रही है कि हमें बस फ्री किया, मगर बसेस में जगह नहीं मिलती है, बसेस में इतनी भीड़ हो जाती है कि वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीजेपी वाले कह रहे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं रोडों पे चलते हैं ना, तो महिलाएं तो बस में आराम से बैठती है, बस तो एक के पीछे एक लगे रहती है। बस इतनी हो गई है दिल्ली में, बस बहुत ज़्यादा हो गई है पहले की अपेक्षा। आप देखें कि ये भी केजरीवाल जी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बसेस कोई नई लाई गई, ये जो सेंट्रल ने बसेस दी गई है उससे वो बसेस चल रही है रोड पे, उनकी बसेस का हाल तो इतना बुरा है। लोग ये बात नहीं कह रहे, वो बीजेपी वाले कह रहे, वो बीजेपी वाले कह रहे, लोग नहीं कह रहे। लोग तो कह रहे कि जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल ने अच्छा काम कर रहा है हर क्षेत्र में। लोग भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ कई लोग, हमने बात की जैसे कि आप बता रहे हो फ्री बिजली का, तो जैसे घर में फ्री बिजली दे दिया, मगर कॉमर्शियल में इतना बिजली का टैक्स एक्स्ट्रा कर दिया कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ से ले रहे हैं। और देखो, सरकार के पास कोई मनी प्लांट तो लगा नहीं है। सरकार के पास जो सिस्टम है उसी से कहीं ना कहीं से अपना निकाल के देगा। तो कहीं बड़े लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया, कहीं से कम कर दिया, तो भाई आम बात है। छोटे लोग तबके के तो आगे बढ़ रहे हैं ना, बड़े लोग हाई बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटे लोग दबते चले जा रहे हैं, तो उसके सुविधाएं तो दे रहे हैं ना वो। तो ये कह रहे हैं कि फ्री की सेवा इसीलिए दे रहे हैं कि बस एक वोट बैंक आकर्षित हो पाए। जैसे कि अभी इलेक्शन आने वाले, तो अपनी जो मुख्य मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो काम नहीं किया उससे बहकाने के लिए और उसके बदलाव दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब ला रहे हैं, फ्री की सेवाएं दे रहे हैं, ताकि उस पर लोगों का ध्यान ही न जाए और बस ये कहते रह जाए लोग कि केजरीवाल ने फ्री की सेवाएं दी, काम किया। नहीं, वो बीजेपी वाले के सिर्फ एजेंडा है। आज के देखो, आज अभी न्यूज उठाएंगे तो प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपये नगद लिफाफे में दे के नई दिल्ली विधानसभा में बांट रहा है। वो क्यों नगद दे रहा है? वो लोगों को लुभा रहा है ना, वो तो ये तो लोगों को सुविधाएं दे रहा है, वो पैसे देकर वोट खरीद रहा है। तो बीजेपी के बहुत गंदी राजनीतिक है, उससे तो लोग जनता त्रस्त है। दिल्ली में तो केजरीवाल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो विधायक बीजेपी के है ना सर, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। जैसे प्रधानमंत्री सेंट्रल के लिए है ना, वैसे केजरीवाल के ही है। केजरीवाल के तो कोई हटा नहीं सकता यहाँ दिल्ली में, जितनी इसकी काम किया है उसने। क्या काम किया? फ्री की सेवाएं बांटने की सिवाय एजुकेशन आपको बताया, एजुकेशन में फ्री का क्या बांटा बता दीजिए मुझे। स्कूल को ढांचा सुधारा, स्कूल का पढ़ाई अच्छा किया। दिल सुनते हैं ना, तो आदमी देश तरक्की के लिए चाहिए क्या? एजुकेशन चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा ने उसको आगे बढ़ा रहा, शिक्षा का बजट दे दिया 20%, एजुकेशन कर दे दिया बजट 20%, स्वास्थ्य में तो दिया ना, मोहल्ले क्लिनिक जगह जगह खोला, चाहे है बिल्कुल है, दवाई मिलती है। हम भी जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे, तो डॉक्टर भी लोग कहते हैं कि सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं। कहते देखो वो तो बीजेपी का सारे गंदा है। जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है।
अब सेंट्रल का ले लो, स्वास्थ्य में कितनी बजट है आपको पता है? 2 से 3%। एजुकेशन में ले लो 2 से 30%। यहाँ तो शिक्षा स्वास्थ्य में कम से कम 20% तो दिया है, तो लोगों का, गरीब तबके को आगे बढ़ाने के लिए तो काम कर रहा है ना। तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही बेस्ट है। बाकी लोग तो कहते रहे मोदी मोदी, जितने बड़ी पैसे बांट ले, क्योंकि मोदी के बाद धन बल सारे है, वो सारे हथकंडे अपना रहा। आज के डेट में पैसे बांट रहा है 1100 रुपये। क्यों बांट रहा है भैया? वोट के लिए ना। उसमें जब काम करेगा तो इंसान खुद वोट दे देगा, पैसे बांटने की तो जरूरत नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य सुधर जाएगा तो अपने आप ही देगा। भाई दिल्ली तरक्की करेगी, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो तरक्की करेगी। तो वैसे यहाँ नेता चाहिए, वैसे नहीं चाहिए कि फालतू में झूठे सांचे वादे करते रहे। दिल्ली में तो बेस्ट केजरीवाल। और यहाँ पे तो आपकी लक्ष्मी नगर एरिया में विधायक बीजेपी के, हमने सुना कि कुछ काम नहीं किया, सड़कों का हाल देख ही सकते हो, साफ सफाई। एमसीडी में भी बीजेपी के ना सर? एमसीडी में तो बीजेपी का यहाँ के पार्षद है। यहाँ पे लक्ष्मीनगर विधानसभा में 4 वार्ड है, 4 वार्ड में 3 वार्ड में बीजेपी का पार्षद है, 1 वार्ड में आम आदमी का पार्षद है। जबकि विधानसभा में बीजेपी का जो है यहाँ के विधायक, वो सिर्फ 3 विधायकों में अपनी 3 वार्डों में फंड देते हैं। चौथे वार्ड में जो आम आदमी के यहाँ पार्षद है, वहाँ पे कोई फंड नहीं रिमूव कर रहे, न कोई काम दे रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो भी अनदेखी हो रही है। लेकिन वो बीजेपी का विधायक कोई काम करने के राजी नहीं। आप देख लो, गली 20 साल बने हुए हो गए, 20 साल ये बने हुए हो गए, गली में अभी तक बने नहीं। नाली गोल्डी का ये हाल है। ये नाली है तो गाँव से भी खराब है। ये गाँव से भी खराब है। यहाँ बीजेपी का विधायक है, सारे बीजेपी का है, एमएलए एमपी पार्षद सारे बीजेपी का है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? विधायक भी तो यही कहते हैं कि स्टेट जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो फंड नहीं दे रही है, उनका भी ये इल्जाम है। आपको नहीं लगता कि इन सब इल्जामों के बीच इंसान फंस रहा है? इंसान फंस रहा है ना। फंड तो उनको हर साल मिल रही है जी, फंड तो मिल रही है, रिकॉर्ड है, फंड का तो रिकॉर्ड होता है। वो तो जनता सब जानती है कि फंड मिल रही है। वो तो बेवकूफ बना रहे कि फंड नहीं मिल रहा है, ये पानी आ रहे। अरे भाई, तुम क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, तो तुम्हारे को लोगों ने चुना है, तो वो काम तो करो आप। हम केजरीवाल के या मोदी के थोड़े गाली देते जाएंगे, हम तो आपको पकड़ेंगे ना। और आप दिखाई नहीं देंगे, हम फोन करेंगे, आप आएंगे नहीं, न किसी से मिलेंगे, ना कोई काम करेगा, तो गालियाँ सुनोगे आप। तो वोट में भगाएंगे, आपको वोट देंगे नहीं। अभी कह रहे कि रैली वगैरह कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बीजेपी का तो कहीं नाराजगी नहीं है जी। अच्छा। वो तो सिर्फ वो चुनाव के टाइम आते हैं 20 दिन के लिए, लोगों के घर घर जाके हिंदू मुस्लिम के भड़कावा करके वो कहते हैं भाई ये मुसलमान को वोट जीत जाएगा तो मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे, और पैसे घर घर में बांट के चले जाएंगे। उसके पैसे बांटते हैं, हाँ पैसे बांटते हैं लोगों के सामने। तो बीजेपी का गंदी बहुत राजनीति है, बहुत गंदी पॉलिसी है। इससे देश को बर्बाद होने के अलावा और कोई चारा नहीं है बीजेपी के पॉलिसी से। कभी कंप्लेन किया आपने जाके पर्सनली विधायक जी से? फोन करता हूँ विधायकों को, फोन नहीं उठाता विधायक ने। और उस टाइम तो आए होंगे जब इलेक्शन के टाइम, आपसे वादे तो बड़े बड़े किए थे। भाई साहब मेरा ध्यान रखना, वोट हमें देना। आशीर्वाद लेके गए होंगे कि सर अपना आशीर्वाद बना दो, उसके बाद आप अपने रास्ते हम अपने। नहीं देते, वो कभी भी नहीं दिखाई देते हो, मिलते नहीं हो। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे परेशानी कि विधायक मेनली, मतलब कि आप तो डायरेक्ट पार्टी तक जाओगे नहीं, डायरेक्ट सीएम तक जाओगे नहीं, आप तो विधायक को पकड़ोगे, अपने एरिया के प्रतिनिधि को पकड़ोगे, तो वही नहीं रहेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? प्रतिनिधि नहीं। 1 महीना से गायब ही है, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ, टिकट के चक्कर में शायद टिकट कट रही है प्रतिनिधि के, इसके वजह से कहीं दिख ही नहीं रहे, कहीं बैनर पोस्टर भी दिखना बंद हो गए, वो भी नहीं दिख रहे। लग रहा है कि यहाँ के लोग करे कि गायब ही हो गए। लग रहा है कि लोगों की बात पॉलिटिशियन तक और मेन पार्टी तक पहुंच गई। नाराज है जी, बिल्कुल नाराज है। जब आपको चुना था तो आपको काम करना चाहिए, आपको फिर से चुन के लाते, मगर आपको अपनी सेवा, लोगों का भरोसा तोड़ने की आदत हो गई है। आपको नहीं लगता सारे पॉलिटिशियन इसी खेल में रचते हैं? और सारे तो नहीं है, केजरीवाल ने एक नई पॉलिसी शुरू किया था कि काम की राजनीति। वो कहीं भी हम सुनते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं हमने ये काम कर दिया, हमने कर दिया। लेकिन बीजेपी का कहीं प्रोग्राम हो तो केजरीवाल को गाली, केजरीवाल ने तो ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। अरे हमें आपने चुना, आपको चुना, तो आप अपनी काम की करेंगे ना कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। लेकिन उनका काम नहीं है सिर्फ दूसरे की गलतियां निकालना और गाली देना, उनके अलावा कोई गंदी राजनीति है हो नहीं सकता, वही काम ही करते हैं उन लोग। आप केजरीवाल का कह रहे हो, कई लोग बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हो बीजेपी, मैं बोल देती हूँ, बीजेपी ये कहती है, और फिर आम जनता से भी हमने बात की तो आम जनता भी कह रही है कि जो शीला दीक्षित ने काम किया था उसी कामों को आगे बढ़ाया है। जैसे कि आपने स्कूल का बता दिया, तो स्कूल नहीं खोले, प्लस ये जो सड़कें और रिंग रोड और मेट्रो की जो नई लाइन्स है वो बिछी नहीं, वो जो शीला दीक्षित की सरकार ने काम किया था वही आगे बढ़ी। कोई नया एजेंडा, कोई काम नहीं आया। और फ्री जो आप कह रहे हो कि फ्री की सेवाएं लोगों तक मिल रही है, वो सेवाएं देखिए बस भटका रही है। आपको इस पर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सही हो सकता है? नहीं, ये सही कर रही है। देखो जी, जो शीला दीक्षित या किसी सरकार ने किया उस काम को आगे बढ़ाना भी है, तो नहीं उनकी पॉलिसी को बंद कर दो, अपनी नई पॉलिसी के लाओ अपने नाम पे, तो गलत है ना।
जो अच्छा लगे उसको आगे बढ़ाओ और नहीं लगे तो उसको नई पॉलिसी में करो। तो इन्होंने फ्लाईओवर भी तो बनाया कई, इन्होंने नई फ्लाईओवर भी तो बनाया है, स्कूल का भी अलग से कैमरे वमरे बनवाया है, स्कूल का रेनोवेट किया है, तो काम किया है। केजरीवाल ने तो काम किया, इसमें कोई राय नहीं है। बाकी लोगों का कहने का वो बीजेपी का एजेंडा है। पब्लिक से आप पूछेंगे तो पब्लिक ये नहीं कहे, पब्लिक कहती है कि काम किया है, काम किया है, काम को आगे बढ़ाया है, बहुत पब्लिक कहती है। अब शीला दीक्षित के टाइम में केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और शीला दीक्षित यहाँ थी, तो शीला दीक्षित का उन्होंने केंद्र के साथ टाई अप था तो काम होता था। और आज के डेट में अगर केजरीवाल कोई काम ऐसे अभी का सम्मान निधि योजना इन्होंने लागू किया, किसी और स्टेट में चले जाओ सम्मान निधि लागू होता ही लागू हो जाता। यहाँ तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, यहाँ अनाउंस कर दिया, उन्हें 1 साल तक धरना प्रदर्शन करने के लागू करवाना पड़ेगा, लागू करने नहीं देंगे और चिल्लाएंगे क्यों भाई, आपने भी तो सम्मान योजना जगह जगह दिया, आपने हरियाणा में भी आपने लागू किया, महाराष्ट्र में किया, लाडली बहना किया, तो दिल्ली में क्यों नहीं देंगे? दिल्ली में सरकार चाह रही है तो आप रोक क्यों रहे हो? यानी अब केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ना। जो बीजेपी के नेता है वो मना कर रहे, क्यों नहीं भाई? दिल्ली के महिलाएं का लाभ नहीं ले सकती है, बस में लाभ सकती है, लेकिन वो कहते हैं हराम के हैं, दिल्ली वाले को गालियाँ उल्टा और देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हराम के खाने की आदत हो गई, खाने की आदत पड़ी है, तो बीजेपी वालों क्यों दे रहे हैं भैया? किसान योजना क्यों लागू किया उन्होंने? सम्मान निधि वो हराम के नहीं है, लाडली बहना क्या है हराम के नहीं है, हरियाणा में उन्होंने लागू किया हराम के नहीं है। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है उनका, बेवकूफ बनाने का बीजेपी के अलावा। आपको नहीं लगता ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को फ्री की सेवाएं देके, जैसे बीजेपी कहीं और आम आदमी पार्टी और देश को लूट रहे हैं? देखो जी, ये तो बेवकूफ़ी है, फ्री का सेवा योजना देना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी बन गई उनको। अब केजरीवाल दिया उसी रास्ते में मोदी भी चल रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं ये भी सुविधा है। ये भी कहते हैं हम 300 यूनिट दे देंगे, हम पानी इतना फ्री देंगे, ये कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर 1% यकीन नहीं करेगा जनता, क्योंकि वो कहते करते हैं और करते नहीं है। वो लोगों ने तो किया, केजरीवाल ने तो कहा जो किया, लेकिन बीजेपी जो कहा वो नहीं किया, इसलिए बीजेपी के बातों पे भरोसा 1% भी नहीं है लोगों। ये नहीं लगता कि जो फ्री की सेवाएं देने की जगह उन्हीं चीज़ों को कम कर दे कि आम जनता उसे इजीली ले सके, और दूसरी जगह क्या है कि हाँ, इंडिया अपने पास से तो कमाते नहीं, वो टैक्स तो आम जनता से ही लेते हैं। बंद कर दो, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें भाई। देश तरक्की करेगा, शिक्षा चीज़ों को कम कर दो ताकि इंसान दे सके, उतना दे सके। ये नहीं कि सेवाएं दे के दूसरी तरफ से टैक्स, हर जगह की टैक्स बढ़ गए हैं, हर चीज़ की टैक्स है। वो सुविधाएं गलत है फ्री का, लेकिन अब क्या करें, जनता को वो नेताओं की आदत पड़ गई है भाई, उसके नाम पे वोट, यही चल रही है देश में। राजनीति बहुत ही गंदी हो गई, राजनीतिक तो बहुत गंदी हो गई, बहुत दलदल हो गया जी राजनीतिक। कोई नहीं कर रहा, बातें सवाल है बहुत करेंगे, सिर्फ बातें करने के लिए। जो थोड़ा बहुत आप लोगों को उम्मीद दे कि काम करे उसको आप लोग चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे। केजरीवाल काम करता है, दिल्ली में है, दिल्ली में रहेगा। केजरीवाल के ऊपर भी कई सारे आरोप लगे थे, प्रत्यारोप लगे, झूठे है जी। अगर लोग कहते हैं जमानत पे, बीजेपी ही कहती है कि जमानत में बाहर है। आज अब अमित शाह के लोग, अमित शाह भी तो गोधरा कांड में था फंसा हुआ, वो भी जमानत में है, वो भी जमानत में था, वो भी तरीपारी घोषित किया था, तो क्यों किया था भैया? नेताओं का सब एक दूसरे का प्रोपेगेंडा कि ब्लेम लगाना चुनाव का टाइम में इतना। अब ये शराब नीति में बीजेपी के कितने पैसे गए? इसमें बीजेपी पे बहुत सारे पैसे गए हैं, जो पार्टी शराब जो व्यापारी है उनको पैसे दिया, और वो 1 नंबर में दिया। केजरीवाल के कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल का इतना घोटाला कर दिया शराब नीति में, कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी इनको जेल में डाला। ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक है कि उसको दबाओ, आगे बढ़ने मन दो, क्योंकि दिल्ली में राज कर रहा, दिल्ली में केंद्र सरकार है, तो दिल्ली हमारे तो सर पे बैठ गया ये, तो उसको लगता है कि इसको किसी तक दबाओ, हर तरह से दबाने की कोशिश करता। क्या आपको, जैसे कि रास्ते बंद करे केजरीवाल के, हर तरफ से सीएम बने, आपको लगता है कि केजरीवाल अगर फिर से सीएम बनेंगे इलेक्शन जीत के तो लोगों का भला करेंगे? भला करेगा, बन सकते हैं आपके हिसाब? बिल्कुल बनेगा। इल्जाम सारे झूठे साबित हो, सारे झूठे साबित है। केजरीवाल की बनेगी सरकार, भले थोड़ी सीट बीट कम हो जाए, ठीक है ना, लेकिन सरकार तो केजरीवाल की है, केजरीवाल की। और ये लोग ये भी कहते हैं कि जैसे जो लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन करते हैं उनके ऊपर कई सारे मुकदमे ठोक देते हैं ये बीजेपी वाले, कि ताकि वो अपने पार्टी जीत जाए, हार जाए, लोगों के सामने उनकी छवि खराब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें सही है, बिल्कुल लगता है जी, हमें लगता है, उनको डरता है, वो एक तरह से दबंग है, माफिया है वो लोग, माफिया। हमने क्राइम रेट कम किया, माफिया रेट कम किया, कुछ नहीं है जी, क्राइम रेट कम किया, क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट बढ़ा है। केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, यहाँ पे जितने क्राइम हो रहा है, जिम्मेवारी कौन है? केजरीवाल तो जिम्मेवार नहीं है,
गृह मंत्रालय मोदी जी वहाँ रहे, इसकी क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे जब उसके अंदर आ रहा है? तो अब केजरीवाल के ऊपर मसला हो कि यहाँ चुनाई हो रही है, केजरीवाल इसमें कर सकता। आपने तो सारे पावर केजरीवाल को छीन लिया। केजरीवाल के पास पावर होगा, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ होगा तो कुछ काम करने की, हाँ उसको नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे भाई ये फेल है केजरीवाल, लेकिन उसके पास पावर तो दो। आपने दिल्ली पुलिस अपने पास ले लिया, जमीन ले लिया, लैंड ऑर्डर ले, सारा कुछ ले लिया, उसके पास कोई पावर नहीं दिया तो करेगा क्या वो? और यहाँ पे आपके मेनली लक्ष्मी नगर में लोग ये कहते हैं कि चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है, 10 बजे के बाद इनलीगल एक्टिविटीज़ मेनली इतनी बढ़ गई और पुलिस के सामने हो गई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही, लोगों की कंप्लेन, जो आम नागरिक है कंप्लेन करने के बाद उन्हें डराते हैं कि तुम्हारे ऊपर 10 मुकदमे ठोक देंगे। देखो ये पुलिस के मिल भगत से सारे होता है यहाँ पे, और पुलिस का उगाही होती है। पुलिस को सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने छिनताई करने वाला, कितने ब्लैक में जा रहे गंद काम करने वाला, सब है। लेकिन वो पैसे लेके पुलिस की आड़ में सारा काम होते हैं, सबको मालूम है। तो पुलिस तो सबसे बड़ा माफिया पुलिस भी है इस टाइम। ऐसी और भी न्यूज़ जानने के लिए एयर न्यूज़ से जुड़े